मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के संगठन की सारी परतें खोलकर रख दी और बीजेपी के अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया। अब कहा जा रहा है कि दतिया उपचुनाव तय करेगा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या होगा। पहले थोड़ी टिकट की बात कर लेते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ। दतिया, जिसे नरोत्तम मिश्रा का अभेद किला माना जाता था, वही कांग्रेस ने उन्हें चुनाव हरा दिया। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक के लिए बड़ा राजनीतिक झटका थी। लेकिन राजनीति में किस्मत कभी भी करवट बदल सकती है। कुछ समय बाद दतिया के कांग्रेस विधायक अदालत के फैसले के बाद अयोग्य घोषित कर दिए गए। सीट खाली हुई और उपचुनाव की घोषणा हो गई। माना जाने लगा कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति को नई जिंदगी मिलने वाली है। समर्थकों में उत्साह था कि पार्टी एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारेगी। कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर चुनाव का नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। राजनीतिक गलियारों में लगभग तय माना जा रहा था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन फिर बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। पार्टी ने टिकट नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दे दिया। इसके बाद दतिया की राजनीति में भूचाल आ गया। समर्थकों ने नाराजगी जताई, विरोध के स्वर सामने आए और सबसे भावुक पल तब आया जब नरोत्तम मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये दृश्य तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये एक युग का अंत है। अब चुनाव प्रचार चल रहा है और हर तरफ शांति है, लेकिन अपने विरोधियों पर हमला करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने ऐसी बात बोली कि एक बार फिर राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पर चला गया। आप सुनिए क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। आपने हम सारे 5 बच्चे छूटेंगे, आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के बोले कार्यालय तक क्यों डाला। क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी नहीं? ऐसी साहब मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता। मैं दोस्ती और दुश्मनी खो गया। मैं प्रेम और क्रोध की माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी, मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस ज्यादा ना, निर्दोष लोगों को पीछना बर्दाश्त नहीं है किसी भी कीमत के लिए। और कार्यकर्ता बंधु, 3 तारीख तक हम सभा इंतजार कर रहे हैं। मजे लो, बीच बीच में आनंद भी लो और आगे की लाइन भी लो। मन को मेरे को समझो, मैंने तुम्हारे मन को समझ रहा हूं, तो तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की। आपकी पीड़ा को देखते ना, आपकी पीड़ा को देखे मुझे रास्ते में जब ये कुछ लोग मिल गए थे कार्यकर्ता आपने याद छोटे मान छोटे, एक तो आज सवेरे ही आ गया हमारा खुदखड़ा का, उसके सिर पे कौन सा गोला बोल दिया, आंसू गैस का गोला उसके सिर पर फटाया लगा, उसके पूरा सिर के मुकेश कमरिया था, सिर फट गया उसका, पूरे बाल चले गए, वो आज सवेरे ही आ गया। हाँ ठीक है, क्या मुझे दिक्कत भाई अब जब ये सारी हालत देखी तो स्वाभाविक रूप से मन विफल हो गया था और मंच पर उसके सामने पड़ गए, मंच पर आंसू आ गए कार्यकर्ताओं की हालत में। लेकिन उसके बाद जो आपका करना है क्या उससे भी मन दुखी तुमने उसकी। तो सुन लिया आपने कैसे मिश्रा अपने विरोधियों पर हमला कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि नरोत्तम मिश्रा के बयान सामने आते ही राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया।
सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लंबे समय तक प्रदेश के गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को मंच से जिला प्रशासन को इस तरह चेतावनी देनी पड़ी। भोपाल को नजदीक से जानने वालों की माने तो पूरा मामला हाल ही में दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम से जुड़ा हुआ। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में उम्मीदवार चयन के दौरान राजनीतिक हलचल तेज थी। माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की तो टिकट नरोत्तम मिश्रा को नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी को दिया गया। इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH 44 पर चक्का जाम कर दिया गया। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सबसे चिंता की बात यह रही कि इस दौरान कई एम्बुलेंस भी जाम में फंस गए, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को हटाने का प्रयास किया। प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और हाईवे को जल्द से जल्द खाली कराना जरूरी था। दतिया में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को हाईवे खाली कराना था तो उसके कई तरीके हो सकते थे, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागना पूरी तरह अनुचित था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। उनके मुताबिक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया, जिससे संगठन के भीतर नाराजगी बढ़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे उपचुनाव की पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है। टिकट वितरण के बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने दतिया की राजनीति को काफी गर्मा दिया। एक तरफ बीजेपी नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया, वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध का रास्ता अपनाया। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने संगठन के फैसले का सम्मान करते हुए खुद आशुतोष तिवारी का नामांकन भी कराया, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उनकी नाराजगी अब भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस बयान पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर प्रशासन का क्या रुख रहता है और क्या बीजेपी संगठन इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देता है।